हेलो स्टूडेंट, मैं बिमलेश फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज के हमारे टॉपिक है गोली दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के नियम। गोली दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के नियम। किसी वस्तु का गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए निम्नलिखित 3 नियम हैं। किसी वस्तु का गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए निम्नलिखित 3 नियम हैं, परंतु प्रतिबिंब की स्थिति को निर्धारित करने के लिए इनमें से किन्हीं 2 नियमों को ही प्रयुक्त करते हैं। पहला क्या है कि गोली दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर, ये दिखाई देगा क्या है कि गोली दर्पण, यह है क्या कि गोली दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है, या यह कह सकते हैं कि मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। या लिखा क्या गया है, गोली दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होकर दर्पण की मुख्य फोकस में या तो होकर जाती है या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। बात को जरा समझिएगा कि यह देखिए आपका अवतल दर्पण होगा, तो अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण जब दर्पण पे टकराएगी तो मुख्य फोकस होकर जाती है। लेकिन ये उत्तल दर्पण होता है तो मुख्य अक्ष की समांतर चलने वाली आपतित प्रकाश किरण दर्पण के परावर्तन के पश्चात ऐसा प्रतीत होता है कि वह मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो वही चीज लिखा गया कि गोली दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होकर दर्पण की मुख्य फोकस में से या तो होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। कुछ दूसरा नियम क्या है, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जरा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा कि देखिए मुख्य फोकस से होकर जाने वाली या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली, यदि यह अवतल दर्पण होगा तो मुख्य फोकस से होकर जाएगी, अवतल दर्पण होगा तो मुख्य फोकस की ओर जाएगी। तो जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होकर क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। तो ये चीज लिखा गया कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली अवतल दर्पण में या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली उत्तल दर्पण में प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या लिखेंगे, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली अवतल दर्पण में या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली उत्तल दर्पण में प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम क्या है कि वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली या वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग में वापस लौट जाती। कहने का मतलब यह है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण की परावर्तन के पश्चात जिस मार्ग से आती है पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती। तो लिखेंगे क्या है आप, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली, कोष्टक में क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण में, या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली उत्तल दर्पण में प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर ही वापस लौट जाती है। कहने का मतलब यह था कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण में या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें प्रकाश के परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग में ही वापस लौट जाती हैं। बिमलेश फिजिक्स क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।